नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए राजस्थान के अंदर चल रही हाल ही में 10 नई योजनाओं की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखते रहेगा। यानी कि हाल ही के अंदर यहां पर भजनलाल सरकार द्वारा 2025 का बजट जारी किया गया है, जिसके तहत कौन कौन सी योजनाएं शुरू की जाएगी और साथ ही साथ आपको यहां पर कौन कौन सी योजनाओं के अंदर अपडेट देखने को मिलेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा ने नई योजनाएं और साथ ही साथ 2025 से 10 योजनाओं की शुरू और आवास मिलना शुरू। यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है, अभी तक आपको पीएम आवास योजना 2025 के तहत लाभ नहीं मिला है, तो अब आपको मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 के तहत यानी कि भजनलाल शर्मा द्वारा आपको बिल्कुल फ्री में एक पक्का मकान दिया जाएगा। उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति 50 केजी राशन फ्री मिलेगा। यानी कि अगर आपको अभी तक राशन जैसे कि 30 केजी राशन मिलता है, तो अब आपको डबल राशन दिया जाएगा। तो किस प्रकार से आपको डबल राशन भी लेना होगा, वो भी सारी जानकारी आगे चलकर बताने वाला हूं। उसके बाद में दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं पीएम किसान मिलेंगे 12,000। जी हां दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आपको यस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहले 6,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन दोस्तों अब इसे बढ़ाकर आपको 12,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आपको किस प्रकार से ये 12,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में लेने होंगे, वो भी सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। और साथ ही साथ अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर नया नाम जुड़वाना चाहते हैं, अगर आप अपने ही घर बैठे अपने ही मोबाइल फोन से किस प्रकार से न्यू नाम ऐड कर पाएंगे, वो भी सारी जानकारी आगे चलकर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। उस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको इन योजनाओं के तहत किस प्रकार से लाभ उठाना होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूं राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। यानी कि आपको जो भी राजस्थान बजट 2025 के अंदर जो भी योजनाएं शुरू हुई है और साथ ही साथ जिन योजनाओं के तहत बदलाव किए गए हैं, उन योजनाओं के तहत आपको किस प्रकार से लाभ उठाना होगा। यानी कि अगर आप पीएम किसान योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और साथ ही साथ पीएम आवास योजना और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी लाभ उठाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप उन योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखते हैं, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली है कि आपको इन योजनाओं के तहत किस प्रकार से लाभ उठाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में शुरू होने वाली 10 नई योजनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी योजना है, आपके काम की कौन कौन सी योजना है। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान में नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार बनने के बाद अब राजस्थान के नई मुख्यमंत्री ने नई योजनाओं का पिटारा खुला है और प्रदेश की जनता के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाएगी जो जनता के हित में होगी। और सरकार द्वारा जिन योजनाओं को शुरू किया गया है, उनकी लिस्ट भी अब जारी हो चुकी है। यानी कि अब राजस्थान के अंदर बजट 2025 के अंदर कौन कौन सी योजनाएं शुरू हुई है और साथ ही साथ किन योजनाओं के तहत क्या बदलाव किया गया है, वो भी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वेबसाइट के अंदर बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर योजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2025। यानी कि अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2025 के तहत लाभ उठा रहे हैं, तो अब उन योजनाओं के तहत आपको यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है। यानी कि जो भी यहाँ पर उज्ज्वला योजना के जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन महिलाओं को या उन पुरुषों को यहाँ पर निःशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं को स्वस्थ ईंधन में खाना पकाने की सुविधा देकर स्वास्थ्य सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। और साथ ही साथ आवेदन के लिए आपके पास में एक नंबर आधार कार्ड होना चाहिए, बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए और बैंक खाता पासबुक होनी चाहिए और एक आपके पास में निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ एक आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, आवेदन करने के लिए आप गैस एजेंसी या PMUY.government.in इस वेबसाइट
पर जाकर राजस्थान उज्ज्वला लाभार्थियों को 200 प्रति सिलेंडर सब्सिडी भी दे रही है। यानी कि अगर आपको अभी भी इस योजना का लाभ नहीं मिला है, अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास में बीपीएल प्रमाण पत्र और एक बैंक खाता पासबुक और साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र और एक आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ये सारे अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप गैस एजेंसी या pmuy.government.in इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि पहले आपको इस योजना के तहत 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन दोस्तों अब इसे बढ़ाकर आपको 400 से लेकर 500 रुपए तक प्रति सब्सिडी सिलेंडर के हिसाब से दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जल्द करें आवेदन और इस योजना का लाभ उठाएं। यानी कि अगर आपने पहले से आवेदन कर रखा है तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अगर आपने अभी भी आवेदन नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों सरकारी नौकरियां 2025, यानी कि अगर आप युवा है, बेरोजगार है, राजस्थान के निवासी है, अगर आपके पास में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां मिलेगी और प्रदेश के खिलाड़ियों को चिकित्सा, दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज प्रदान करेंगे और अगले 5 वर्षों में पात्र युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और साथ ही साथ अगले 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है तो अब आपको यहाँ पर इस योजना के तहत 2.5 लाख सरकारी नौकरियां मिलने वाली है और साथ ही साथ आने वाले 5 वर्षों के अंदर, यानी कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर रोजगार अथवा स्वरोजगार की इस योजना के तहत आपको प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार मेले की तर्ज पर प्रत्येक संभाग में वार्षिक रोजगार मेले भी आयोजित किए जाएंगे। अगर दोस्तों आप महिला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए एक इस योजना के तहत बदलाव किया गया है। अब बालिकाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर महिला है तो पहले आपको 30% आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब आपको 50% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि भाजपा सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जिसके तहत ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा मौजूदा 30% से बढ़ाकर यहाँ पर 50% की गई है। अगर दोस्तों आप महिला है और शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 की तैयारी कर रही है तो अब आपको यहाँ पर 50% तक आरक्षण देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लखपति दीदी योजना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महिला है और लखपति दीदी योजना के तहत अगर आपने पहले से आवेदन किया था तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आप न्यू नाम ऐड करवाना चाहते हैं, अगर आप इस योजना के तहत अभी आवेदन करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र में लखपति दीदी योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख हो यह सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अगर आप महिला है और आपकी यहाँ पर आय कम से कम 1 लाख रुपए से कम है तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके, यानी कि लखपति दीदी योजना के तहत अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 1 साल के अंदर 12,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। उसके बाद में एक यहाँ पर बेटियों के लिए योजना चलेगी है जिसका नाम है लाडू प्रोत्साहित योजना 2025। यानी कि अगर आपके घर में बेटी है, कन्या है, लड़की है तो उन बेटियों को अब जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु के बीच में यहाँ पर 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र में लाडू प्रोत्साहित योजना के अंतर्गत सभी गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर सेविंग बॉन्ड प्रदान करेंगे और अलग अलग कक्षा वाइज पैसे दिए जाएंगे। यानी कि ये राशि आपको एक साथ आपकी बेटी के बैंक अकाउंट में नहीं डाली जाएगी, ये कक्षा वाइज दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी बेटी क्लास 6 में पढ़ती है तो आपको 6,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ अगर आपकी बेटी क्लास 9th में पढ़ती है तो आपको 8,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपकी बालिका यहाँ पर क्लास 10th में पढ़ती है तो आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपकी बेटी यहाँ पर क्लास 11th में पढ़ती है तो आपको 12,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी बेटी क्लास 12th में पढ़ती है तो आपको यहाँ पर 71,000 रुपए दिए जाएंगे और व्यवसाय पाठ्यक्रम से पहले एवं अंतिम वर्ष में आपकी बेटी को 50,000 रुपए दिए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर 21 वर्ष की उम्र में आपकी बेटी को 1 लाख रुपए मुफ्त राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि 21
वर्ष से पहले आपकी बेटी को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जब आपकी बेटी की आयु यहाँ पर 21 वर्ष पूर्ण हो जाती है तब आपको 1 लाख रुपए की राशि और प्रदान की जाएगी। यानी कि आपको कुल मिलाकर भजनलाल सरकार के द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत आपकी बेटी को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्ता शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एक योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला है तो दोस्तों अब आप किस तरीके से मुख्यमंत्री राजस्थान आवास योजना 2025 के तहत लाभ उठा पाएंगे। यानी कि अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पक्का घर नहीं मिला है या पक्का मकान नहीं मिला है तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत हर बेघर को अपना घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना की भी शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में एक पक्का मकान दिया जाएगा। यानी कि अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं, आपके पास में कोई भी आवास नहीं है तो आप मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 से आवेदन करके इस योजना के तहत 2,50,000 की राशि अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। उसके बाद में आप अपना पक्का मकान ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2025। यानी कि अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उठा रहे हैं तो इस योजना के तहत कुछ बदलाव किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत 2028 तक आपको बिल्कुल फ्री में 5 साल तक बिल्कुल फ्री में राशन दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको 5 केजी राशन फ्री भी दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपको पहले 25 केजी राशन मिलता था तो अब आपको 30 केजी राशन दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको 2028 तक यानी कि 5 साल तक बिल्कुल फ्री में मुफ्त में राशन दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी अस्पताल योजना 2025। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके गांव में कोई भी सरकारी अस्पताल है या दोस्तों उन सरकारी अस्पतालों के अंदर कोई डॉक्टर की कमी है या कोई स्टाफ की कमी है तो उन स्टाफों की और डॉक्टरों की कमी की पूर्ति भी अब यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत प्रदेश में 15,000 डॉक्टर एवं 20,000 पारे मेडिकल स्टाफ की नई नियुक्तियां करेंगे, जिसके तहत जो भी यहाँ पर सरकारी अस्पताल के अंदर जैसे कि 15,000 तो नए डॉक्टर यहाँ पर नियुक्ति करेंगे, साथ ही साथ 20,000 पारा मेडिकल स्टाफ की नई नियुक्तियां की जाएगी। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत भी राजस्थान के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाएगा। यानी कि पहले आपको जैसे कि 3 किस्तें मिलती थी यहाँ पर 2,000 के रूप में, यानी कि 6,000 रुपए वार्षिक राशि आपको पीएम किसान योजना के तहत देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर वार्षिक राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लिस्ट में नया नाम ऐड करवाना चाहते हैं या दोस्तों इस योजना के तहत आवेदन करना चाहेंगे तो दोस्तों आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो 1 नंबर आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए और 2 नंबर आपके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो और एक आपके पास में आय प्रमाण पत्र और साथ ही साथ आपके पास में जमीन के दस्तावेज, एक आपके पास में ई-केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास में एक राशन कार्ड होना चाहिए। ई-केवाईसी दोस्तों बहुत ही जरूरी है। अगर अभी भी आपने 2025 के अंदर ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें। अगर आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाते हैं तो आप या भारत सरकार की योजना होगी या दोस्तों राजस्थान के अंदर जो भी भजनलाल शर्मा की योजनाएं होगी उन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आप अपने ही घर बैठे 2 सेकंड के अंदर ई-केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आगे चलकर मैं वो भी जानकारी बताने वाला हूं कि आप अपने ही फोन में किस प्रकार से ई-केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे करें ई-केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी है तो सबसे पहले तो आपको ई-केवाईसी करवाना बहुत ही जरूरी है। तो आप ऑफलाइन तरीके से ई-केवाईसी किस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास में आधार कार्ड है और जन आधार कार्ड है तो ये 2 डॉक्यूमेंट लेकर आप नजदीकी ई-मित्र पर जाकर वहां से ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपके पास में एक आधार कार्ड होने चाहिए, 2 नंबर आपके पास में जन आधार कार्ड होने चाहिए। यानी कि ये 2 डॉक्यूमेंट लेकर आपको नजदीकी ई-मित्र पर जाना होगा, वहां से आपकी ऑफलाइन तरीके से ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी करवाएंगे तो सबसे पहले तो आपके पास में आधार कार्ड होने चाहिए, आधार कार्ड से नंबर लिंक होने चाहिए,
अगर आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक है तो आप जन आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस यहाँ पर योजना के तहत ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मैंने आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बता दी है कि आपको किस प्रकार से ई-केवाईसी करवाना होगा, साथ ही साथ किन किन योजनाओं के अंदर बदलाव किया गया है और साथ ही साथ राजस्थान के अंदर कौन कौन सी योजनाएं शुरू हुई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको समझ आई है और जानकारी आपको यहाँ पर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।